वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट मन की बात। मन बहुत खुश है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली टीम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में अपना खाता खोल लिया है, कर्टसी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर सरबजोत। Congratulations guys, you have made us proud. Thank you so much. And moving on, टूर्नामेंट अभी बाकी है। बोले तो ओलंपिक्स खत्म होगा 11 अगस्त को, लेकिन उससे पहले पेरिस ओलंपिक्स से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। आखिर क्यों इजरायली टीम के मैच के दौरान हाइल हिटलर के नारे लगे? क्या है कहानी? लेट्स फाइंड आउट। पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान ग्रुप डी के मुकाबले में जब इजराइल की टीम पैराग्वे के खिलाफ उतरी तो उन्होंने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि उनको उनके सबसे भयावह इतिहास की याद दिलाई जाएगी, वो भी खेल समर्थकों द्वारा। इजरायली टीम मैच से पहले स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी जब स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों का एक समूह हाइल हिटलर माने हिटलर की जय हो के नारे लगाने लगा और नाज़ी सल्यूट भी किया। इजराइल पैलेस्तीन युद्ध अभी जारी है और इसमें हो रहे नरसंहार से आहत और गुस्सा होकर पैलेस्तीन समर्थकों ने ये कदम उठाया। ओलंपिक एक मेजर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है, स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे ऐतिहासिक इवेंट है और ऐसे इवेंट में जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस भीड़ ने हाइल हिटलर के नारे लगाए उनमें से कई के हाथ में पैलेस्तीन के झंडे थे और कुछ लोगों के हाथ में प्लकार्ड्स थे जिस पे लिखा था जेनोसाइड ओलंपिक्स। थोड़ी देर चलने के बाद इस प्रदर्शन को वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने रोक दिया और प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करें, लेकिन जब मना करने पर भी एंटी ज्यू नारे नहीं रुके तो गार्ड्स ने स्टैंड्स खाली करवा दिए और प्रदर्शनकारियों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले भी 24 जुलाई को माली के खिलाफ मैच के दौरान इजरायली टीम को प्रोटेस्ट्स का सामना करना पड़ा था। प्रोटेस्टर्स ने पहले पैलेस्तीन के झंडे लहराए और फिर इजराइल के राष्ट्रगान को भी बाधित करने की कोशिश की। इन रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग हॉस्टिलिटी, इजरायली टीम के हेड कोच गाय ल्यूजॉन ने कमेंट करके बताया, ब्रिंग ऑन द लाउडेस्ट प्रोटेस्ट, दे विल मेक अस ट्राई हार्डर। ल्यूजॉन ने यह भी कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है उनसे उनका डिटर्मिनेशन टू एक्सेल ऑन द फील्ड और ज्यादा मजबूत होगा, उनके इरादे और पक्के होंगे। देखो बॉस, द सिचुएशन सराउंडिंग इजरायली एथलीट्स रिमेन्स टेंस और इसी वजह से फ्रेंच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है उन डेथ थ्रेट्स के अराउंड जो इजरायली कंपेटिटर्स को मिले हैं। As part of heightened security measures, Israeli athletes are being escorted by elite tactical units and given round-the-clock protection. Israel की internal security service Shin Bet भी इसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंच अथॉरिटीज इस पूरे केस को Shin Bet के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओलंपिक्स में सभी एथलीट्स की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने तकरीबन 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं और ओपनिंग सेरेमनीज में यह संख्या बढ़कर 45,000 तक पहुंच जाती है। फ्रांस को 40 देशों से एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी मिली हैं जिनकी कुल संख्या 2,000 है। गुरुवार को इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा कि ईरान के हैकर्स इन्वॉल्व्ड हैं इन क्रिएटिंग फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टू डिसेमिनेट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इजरायली डेलीगेट्स एंड इशू थ्रेट्स। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी फ्रेंच अथॉरिटीज को अलर्ट करते हुए कहा है कि ईरान की मदद से इजराइल के खिलाड़ियों और सैलानियों को टारगेट किया जा सकता है। इस आरोप के जवाब में ईरान के यूएन डेलीगेट ने कहा, टेररिस्ट एक्ट्स हैव नो प्लेस इन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स, लाइज एंड डिसीट कैनॉट स्विच द रोल्स ऑफ द प्लांटिफ एंड द अक्यूज्ड। अर्थात जो ये रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं ये टेररिज्म का उपयोग नहीं करेंगी अपनी बात मनवाने के लिए, और रहा सवाल झूठ का तो उसकी जगह ही नहीं है क्योंकि सबको पता है यहां पर दोषी कौन है और अपराधी कौन। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जाकर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, प्रदर्शन वो भी स्पोर्ट्स में सही है, गलत है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। And until the time we meet again, I'm Badshah and behind the camera was Sumit Badola for Uncut.